हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 जो चैप्टर के नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है, इस वीडियो में यह चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ है उसको इसमें समझाया गया है। अगर इसको देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं और ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आए, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला कह रहा है संगठक। अरे संगठक क्या होता है? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसे संगठक कहते हैं। यानी कि जैसे हम भोजन बनाने के अच्छा मान लीजिए सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सब्जियाँ चाहिए, नून चाहिए, तेल चाहिए और गैस चाहिए। ये सब बनाने के लिए जो चीज़ आवश्यकता होती है उसी को संगठक कहते हैं। जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि इसका कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है खाद्य पदार्थ के स्रोत। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका स्रोत क्या है उसके बारे में देखते हैं। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं को खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे खाने के लिए होते हैं उसी को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। मतलब जो चीज़ हम खाते हैं, जो चीज़ हमारे खाने योग्य चीज़ है उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये दो कैटेगरी में हो सकता है। पहला हो सकता है पौधे से, दूसरा का जंतु से हो सकता है। अब पौधे से क्या क्या हमारे खाने के लिए मिल सकता है? तो पहला गेहूँ, धान, दाल, सब्जी, फल आदि ये सब चीज़ हमें फलों पौधों द्वारा मिलता है। ठीक है, पौधा से हमें गेहूँ, दाल, चावल, सब्जी ये सब मिलता है। और दूसरा का है जंतुओं से हमें क्या मिलता है? दूध, अंडा, मांस, घी तथा दही, पनीर ये सब जंतुओं से प्राप्त होता है। इसी को हम खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। यानी हमारे खाने के लिए जो चीज़ आवश्यकता होती है उसी को खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भोजन के रूप। यानी भोजन के रूप क्या है? पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जो पौधा है वो हमारे भोजन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। क्योंकि आज के जीवन क्या मतलब जो चीज़ हम अभी के डेट में जो खाते हैं वो ज़्यादातर पौधे से हमें मिलते हैं। चावल, दाल ये सब पौधे से भी मिलते हैं। जो हमारे पौधे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, इसलिए पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब उसका खाने योग्य भाग यानी कि जो पौधा होते हैं उसका खाने योग्य भाग कौन कौन सा होता है? तो कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होता है। मतलब बहुत ऐसा पौधा होता है जिसका दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होता है, किसी का एक ही भाग खाने के होता है। आइए आगे देखते हैं कौन कौन भाग खाया जाता है। पहला कह रहा है जैसे तना, जड़, फल, फूल, पत्ता ये सब आदि सब ये इसका मतलब जो पौधे होते हैं उसका हम भाग खाते हैं। आइए अब देखते हैं किस चीज़ का क्या भाग खाया जाता है। तो आलू के हम ताना खाया जाता है। आलू का सोर नहीं, ताना खाया जाता है। ठीक है, ताना। तो आलू के क्या खाते हैं? ताना खाते हैं। और मूली को जड़ खाया जाता है। मूली को जड़ खाते हैं और आलू के ताना खाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लौकी के फल खाया जाता है। लौका के सही में फल खाया जाता है। पालक के पत्ता खाया जाता है। पालक कोई पतवे के ना साग बनाकर खाया जाता है। सीताफल के फूल को पकौड़े बनाए जाते हैं। जो सीताफल है ना उसका फूल होते उसका पकौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, और चीज़ में इसका उपयोग होता है तो इसका ये भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अंकुरन क्या है? अंकुरन क्या है? अंकुरित नहीं, अंकुरन। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाते। यानी कि आप जैसे कि मूंगे रख लीजिए फूलेला, आप फूल जाएगा उसमें से जो निकलने लगता है उसी को हम अंकुरन कहते हैं। अब अंकुरित किसे कहते हैं? तो जब अंकुरन उसे हम कहते हैं तो अंकुरित हम किसे कहते हैं? अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग का धागा जैसे संरचना निकलती है जिसे अंकुरित कहते हैं। मतलब हम कोनो चीज़ जामने के लिए रख दे और उसमें से जो उजर लमसम 4 से 5 सेंटीमीटर निकल लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंकुरित कहते हैं। वो उजर रहता है। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे क्या कह रहा है?
मकरंद क्या है? मकरंद बहुत लोग नहीं जानते हैं मकरंद के बारे में, आइए हम बताते हैं। मधुमक्खियां द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में शहद बन जाता है। और मधुमक्खियां द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। यानी मकरंद उसे कहते हैं जब मधुमक्खियां जब कोई फूल पर बैठता है उसमें से जो रस निकालता है उसी को मकरंद कहते हैं। और निकाल के क्या करता है, जाता है कुछ छाता बनाता है, उसमें इकट्ठा करता है। और इकट्ठा जब कर लेता है तब लोग सब उसको काट कर उसमें शहद के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगता है, उसका रस के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है खाद्य स्रोतों के आधार पर जंतुओं को 3 भाग में बांटा गया है। मतलब कि खाने जो कौन जंतु क्या खाते इसी को आधार पर 3 भागों में जंतुओं को बांटा गया है। मतलब लोगों के और जानवरों सभी को बांटा गया है 3 भाग में। ठीक है, पहला है शाकाहारी। शाकाहारी जो जंतु केवल पादप खाते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। मतलब ऐसा जीव जो सिर्फ घास भूसा पेड़ पौधा खाकर जिंदा रहते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे हिरन, गाय, बकरी, खरगोश, ये सब न शाकाहारी है, क्योंकि यह मतलब कि पेड़ पौधा खाते हैं यानी घास भूसा खाकर जिंदा रह जाते हैं। अब मांसाहारी क्या है? मांसाहारी जो जंतु केवल जंतुओं को खाते वह मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब ऐसा जीव जंतु जो केवल मांसाहारी खाते, मतलब मांस उस खाकर जिंदा रह सकते उसी को मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी आदि ये सब मांसाहारी होते हैं, क्योंकि यह दूसरों के खाकर जिंदा रहता है। अब सर्वाहारी क्या है? जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते वह सर्वाहारी कहलाते हैं। यानी कि ऐसा जीव जंतु जो पेड़ पौधा के साथ जानवरों ये दोनों के खाते उसी को सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि। जैसे मनुष्य माछो मछली खा लेते हैं और पेड़ों पौधा के खाते हैं। कौवा भी कभी कीड़े मकोड़ा खा लेते हैं और अनाज भी खा लेते हैं। कुत्ता भी कभी हड्डी उड्डी खा लेते हैं, कभी वह मतलब खाना भी खा लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पेड़ तथा जंतु, पौधे तथा जंतु। मतलब हमारे भोजन में जो हम चीज़ खाते हैं उसका मुख्य 2 स्रोत है, पौधा हो सकता है ना तो जंतु हो सकता है। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रदेश में पाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविध है। ठीक, ये सही बात है कि भारत में सब जगह हर राज्य में हर तरह के खाना खाया जाता है, विभिन्न प्रकार के भोजन मिलता है, जिसमें जो भारत विभिन्नता में एकता कहलाता है। इसीलिए तो यह था इस वीडियो का पूरा एनालाइज, यानी कि इस वीडियो के जो मेन पॉइंट था उसका इस वीडियो में समाप्त कर दिया। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। जय हिंद।